हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। सबसे बड़ी उत्तम सेवा गाय सेवा। आपको पता है गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? किसी को पता है गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? नहीं पता है। आज हम 5 मिनट का प्रसंग गोरखनाथ का सुनेंगे। एक बार गुरु मिशंदर नाथ जी, सबने नाम सुना होगा, गोरखनाथ जी गुरु हैं। मिशंदर नाथ जी एक नगर में भिक्षा के लिए जा रहे हैं और एक घर के द्वार पर जाकर उन्होंने बोला भिक्षाम। एक महिला घर से बाहर आई, कुछ अनाज हाथ में लिए लेकिन मुंह लटका हुआ था। गुरुजी ने पूछा कि माई तू क्यों उदास है? उस औरत ने, उस महिला ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए उदास हूं। तो गुरुजी कहने लगे, मिशंदर नाथ जी कहने लगे कि ये बबूत समझते ना क्या होती है? सब लोगों को पता है बबूत क्या होती है। कुछ बबूत उस महिला को दी कि ये बबूत आज रात को ले लेना, आने वाले साल में तेरे बेटा होगा। मिशंदर नाथ जी चले गए, लेकिन उसी दिन उसके पति की मौत हो गई। अब हाथ में बबूत है, पति तो पहले कुछ दिन से बीमार चल रहा था, लेकिन हाथ में बबूत भी है। अब सोचिए बबूत का क्या करूं? अब खाऊंगी, नाथ ने कहा है गलत तो जाएगा नहीं, बच्चा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? एक विधवा के बच्चा कैसे हुआ? अब विश्वास भी है नाथों पे, तो क्या करूं इस बबूत का? इस पवित्र बबूत का क्या करूं? ऐसी कौन सी पवित्र जगह है जिस पर इसे रख सकूं? मैंने सोचा प्रवाहित करती हूं। एक ध्यान आया कि दुनिया में सबसे पवित्र चीज क्या है? गाय का गोबर। दुनिया में सबसे पवित्र क्या है? गाय का गोबर। तो घर में एक गाय रखी हुई थी, उस गोबर के लिए गड्ढा बनाया हुआ था, उस गड्ढे में वो बबूत डाल दी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल गुजर गए। उसी नगर में आज मिशंदर नाथ फिर आए हैं। सोचते हैं उस महिला को मिलेंगे, उसका बेटा अब तो 11-12 साल का हो गया होगा। गए, द्वार पर पहुंचे और कहा भिक्षाम। माई बाहर आई, देखा फिर लटका हुआ है। माई तेरा मुंह फिर लटका हुआ है। अब तो औलाद भी है, संतान भी है। नहीं गुरुजी, संतान नहीं। संतान नहीं है? तूने बबूत नहीं खाया? नहीं गुरुजी, नहीं खाया। मुझे बबूत पर विश्वास था, लेकिन मैंने सोचा दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो मैंने बबूत नहीं खाया। बेटा क्या किया उस बबूत का? गुरुजी मुझे कोई और पवित्र स्थान दिखाई नहीं दिया, मैंने हमारे घर में गाय के गोबर का गड्ढा बना हुआ है, उसमें डाल दिया। कहां है गड्ढा? गुरुजी कहते हैं कहां है गड्ढा, मुझे लेके चल गड्ढे के पास। काफी सालों से उसमें गोबर भरे जा रहे थे। जैसे ही गुरुजी उस महिला के साथ गड्ढे में पहुंचे, गोबर की तरफ देखा, आवाज दी बेटा गोरक्ष, बेटा गोरक्ष। 3 आवाज दी, बेटा गोरक्ष, जिसको गौ ने रक्षा की हो जिसकी, उसे बोलता है गोरक्ष, बेटा गोरक्ष। तीसरी आवाज दी तो 12 साल के गोरखनाथ जी गोबर से निकलकर मिशंदर नाथ के कदमों में आ गए। नाम क्या था? गोरक्ष, गोरक्षनाथ, लेकिन नाम पड़ गया आज गोरखनाथ। अब खुद सोचिए कि गाय की महिमा क्या होगी, जिसके गोबर से गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए, पैदा हुए।
जिसने गुरु गोरखनाथ जी की रक्षा की, इसके गोबर ने, तो गुरु जी गाय खुद कैसी होगी? सोचिए, आज हम अपना धर्म, सनातन धर्म भूलते जा रहे हैं। आज स्कूल में बच्चों के ना तिलक लगा के भेज दो तो इंग्लिश स्कूल वाले स्कूल क्लास में नहीं बैठने देते। क्या बात है? बच्चों को तिलक लगाओ, हाथ पे मोली बंधी हो, तो बड़े स्कूल वाले कहते हैं बेटा कल से ये नहीं लगा के आना। तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे हमारे संस्कार? जबकि हमारा धर्म हर तरफ से कहीं ना कहीं साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप शुद्ध गाय का गोबर लो, उसको जलाओ, एक चम्मच देसी घी उसमें डालो। आप चाहो तो नेट पे सर्च भी कर सकते हो, आजकल तो बड़ा आसान है काम, दुनिया इतनी सी होगी। गाय का गोबर लो, शुद्ध गाय का घी, गाय का गोबर जलाओ, एक चम्मच देसी घी डालो, 2 सिलेंडर ऑक्सीजन पैदा करता है। लेकिन हम खुद ही इसको भूलते जा रहे हैं। आज घर में कुत्ते सबके होंगे और गाय नहीं। तुलसी और गाय, ये हमारे घर का सबसे बड़ा गहना था। और आज एक बात उस जमाने की, जब अंग्रेजों का यहाँ पर अंग्रेजों का समय था, तो एक पंडित जी तुलसी को जल दे रहे थे। अंग्रेज वहां से गुजरा जा रहा था, उसने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? कहता ये तुलसी माता है, हमारी मैया है, जल दे रहे हैं। अरे तूने एक प्लांट को मैया बोल दिया, ये पौधा तेरी मां कैसे हो गया? अंग्रेजों का दौर था, उस समय था उनका। उसने तुलसी माता को ऐसे उखाड़ा और जमीन पर फेंक दिया। अब पंडित जी सोचते हैं, बहुत दुख हुआ पंडित जी को, कोई बात नहीं, कल भी आएगी। तो एक पौधा लेके आए, उस पौधे को चाप बाप बोला जाता है। आपको पता होगा, कुछ एक पौधा होता है चाप बाप, उसको शली बोलते हैं, जिसको छूने से पूरी बॉडी में खारिश होने लगती है, उसको चाप बाप बोला जाता है। वो पौधा लेके आए पंडित जी ने, फिर उसी जगह पर लगा लिया, और आज आरती की प्लेट लिए खड़े, अंग्रेज आएगा। जैसे अंग्रेज आया, आरती जलाई, आरती प्लेट तैयार की। अरे आज क्या कर रहे हो? अंग्रेज ने पूछा आज क्या कर रहे हो? कहता ये हमारा चाप बाप है, इसकी आरती उतार रहे हैं। अरे कल तेरी भैया आज तेरा बाप है, ये कौन सा ले आया? उसको जैसे ही पकड़ा, अभी पकड़ा ही था कि पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे खारिश शुरू। अंग्रेज उछल कूद कर रहा है, कहता भाई तुम्हारी मैया तो बोली थी ये बाप तो बड़ा खतरनाक है, ये बाप तो बड़ा खतरनाक है, क्या करूं, कैसे बचूं अब? तो पंडित जी कहने लगे कि जैसे हमारी तुलसी मैया भोली है, ऐसे ही हमारी एक और है मैया, जिसका नाम है गैया। जा उसके पास जा, वही कुछ करेगी। उछल कूद करता हुआ गौशाला पहुंचा। गौशाला में पहुंच कर कुछ महात्मा बैठे थे वहां पे, उछल कूद कर रहा है, खारिश बार बार। कहता है भी मेरे को पंडित जी ने भेजा है, गई मैया मेरी खारिश ठीक करेगी। तो महात्मा जी कहने लगे जहां जहां पर गाय का गोबर लगाता जाएगा, वहीं वहीं पर खारिश ठीक हो जाएगी। और आज भी आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन की कोई भी, शुद्ध गाय का गोबर लगाओ, एक दिन में स्किन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन आज हमें विश्वास इंजेक्शन पर है, क्योंकि हम कौन से कल्चर में जा रहे हैं? सोचो कौन से कल्चर में? आज शायद चॉकलेट डे है ना, चॉकलेट डे है जी आज। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कौन चॉकलेट लेके आया है? काश कुछ ऐसा होता कि चॉकलेट डे की जगह एक रोटी डे होता, हर भूखे की रोटी मिलती। काश इस चॉकलेट डे की जगह एक रोटी डे होता, एक कपड़ा डे होता, एक इंसानियत डे होता, एक मेडिसिन डे होता, तो कोई इंसान भूखा ना मरता, कोई इंसान दवाई के बिना ना मरता, और कोई इंसान कपड़े के बिना नंगा ना घूमता। आप चॉकलेट एक दूसरे को बांटोगे तो शायद कुछ होगा या नहीं होगा, मेरे को पता नहीं। पल भर का टेस्ट है, पल भर का टेस्ट है ना जुबान पर, उसके बाद। लेकिन अगर किसी भूखे को एक बार रोटी खिलाओगे तो मेरे काना बिन बुलाए दौड़े आएंगे। उसको अपना बना के देख।
किसी गरीब को मेडिसिन लेके देख, किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ा के देख, किसी एक औरत का राशन देके देख। देख प्रभु कैसे आते हैं, वो दौड़े चले आएंगे, उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज फिर वही आगे हम लड़कों को बोला कि पैंट शर्ट पहनो, लड़कियों को बोला कि सूट पहनो, है ना? तो आज होके रहा है, लड़कियां पैंट शर्ट, लड़के कानों में बालियां। आई लव माई इंडिया। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लड़कियों को बोला बाल कटाओ, लड़कों को बोला बाल कटाओ, लड़कियों को बोला बाल बढ़ाओ। लड़कियों को बोला बाल बढ़ाओ, यहां पर लड़के तो बढ़ा रहे हैं, मैंने तो बढ़ाई है ना, और लड़कियां कटा रही हैं। बाल बढ़ाओ, नाखून कटाओ, यहां पर नाखून बढ़ रहे हैं, बाल कट रहे हैं। आई लव माई इंडिया। क्यों भाई, कहां चले गए हमारे संस्कार? बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, खूब काबिल बनाओ, अच्छा लायक बनाओ, बहुत लायक बनाओ, पर इतना लायक मत बनाना कि वो तुझे ही ना लायक बना दे। पढ़ाना, खूब पढ़ाना, लायक बनाना, पर इतना लायक नहीं कि वो तुझे ही ना लायक बना दे, तुझे ही ना लायक समझने लगे। और एक बात मैं फिर कहता हूं, अगर जिस दिन आपको लगे कि माता पिता की अब तो जरूरत ही क्या है, अब इनकी क्या जरूरत है ना, अब तो बूढ़े हो गए हैं, गुरु की क्या जरूरत है, अब तो हम खुद ज्ञानवान हो गए, उस दिन आपके विनाश का दिन शुरू हो गया। इस बात को मेरे भाई बहन याद रखना, कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना, और हो सके किसी एक गरीब की किसी भी रूप से हेल्प करना। 26 फरवरी को यहां पर राशन बंट समारोह, असहाय बच्चों को स्कूल फीस, आने वाले समय में जरूरतमंद असहाय परिवारों की बेटियों की शादियां, या आपकी नजर में कोई भी हो ऐसा इंसान, जरूरतमंद परिवार जिसको बेटी की शादी करनी हो, दरबार से कांटेक्ट कर सकते हो। या कोई गरीब परिवार ऐसा जिसके कोई अंग ना हो, उसका भी दरबार की तरफ से डुप्लीकेट अंग लगवाए जाएंगे। आपका काम है सिर्फ 26 तारीख को आकर उन बच्चों को प्यार देना है, 26 तारीख को 12 बजे। और जिन जिन लोगों ने, ये भी रितेश ने कुछ नाम बताए हैं, जिन जिन लोगों ने इस असमर्थ परिवारों के लिए कुछ सेवा की है किसी भी रूप से, आइए 2 मिनट के उनके लिए दुआ करेंगे, अरदास करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम धाम में जिन्होंने सेवा कर ली, भक्ति भाव से प्रेम धाम में जिन्होंने सेवा कर ली, बांके बिहारी से बिन मांगे खाली झोली भर ली, बांके बिहारी से बिन मांगे खाली झोली भर ली। इन पे दया करे मेरे श्याम, इनकी झोली भरे मेरे श्याम, इन पे दया करे मेरे श्याम, इनकी झोली भरे मेरे श्याम। दुखियों की सेवा में जिन्होंने योगदान है डाला, दुखियों की सेवा में जिन्होंने योगदान है डाला, मेरा कृष्ण मुरारी उनका बनता खुद रखवाला, मेरा कृष्ण मुरारी उनका बनता खुद रखवाला। गौ माँ की सेवा में जिन्होंने योगदान है डाला, गौ माँ की सेवा में जिन्होंने योगदान है डाला, मेरा कृष्ण मुरारी उनका बनता खुद रखवाला, मेरा कृष्ण मुरारी उनका बनका खुद रखवाला, बनता खुद रखवाला, बनता खुद रखवाला। संत मुकेश आनंद की वाणी जिन्होंने धारण कर ली, संत मुकेश आनंद की वाणी जिन्होंने धारण कर ली, बांके बिहारी से बिन मांगे खाली झोली भर ली। इन पे दया करे मेरे श्याम, इनकी झोली भरे मेरे श्याम, इन पे दया करे मेरे श्याम, इनकी झोली भरे मेरे श्याम। अपनी जगह पर बैठ के दुआ करनी है कि इन असहाय बच्चों के लिए, उन विधवा औरतों के लिए जिस परिवारों ने किसी भी रूप से सेवा की है, प्रभु इनको हर कष्ट से दूर रखना और इन्हें शक्ति देना कि इसी प्रकार असहाय लोगों की मदद करते रहे, कष्ट दूर रहे और प्रेम बना रहे। सबसे जरूरत है प्रेम बना रहे। लोग कहते हैं सिक्के की कीमत घट रही है, गिर रही है, सिक्के की, पैसे की कीमत गिर रही है। कोई कह रहा है
डॉलर की कीमत गिर रही है, लेकिन मुझे इस बात की टेंशन नहीं, यहाँ पर तो इंसान की कीमत गिर रही है। जितनी इंसान की कीमत गिर रही है इतनी तो अभी डॉलर की कीमत भी नहीं गिरी। इंसान कितना सस्ता हो गया। किसी के बन जाओ, किसी एक को अपना बना लो, गुरु के बन जाओ, प्रभु के बन जाओ। क्योंकि अगर टायर में पंचर हो, उसे देखना हो, टायर में पंचर देखना हो तो पानी में डुबोना पड़ता है। अगर जिंदगी में खोट देखना हो तो गुरु का होना पड़ता है। टायर में पंचर देखोगे, पानी में डुबोना होगा, और जीवन में खोट देखोगे तो गुरु का होना होगा। हमने क्या किया? 3 काम कोशिश करनी है। कौन कौन से? एक तो अपनी गलती स्वीकार करना, सबसे मुश्किल काम दुनिया में सबसे मुश्किल काम, अपनी गलती स्वीकार करना। दूसरा दूसरे की गलती माफ करना। तीसरा स्वार्थ और मोह त्याग देना। बिना स्वार्थ के जिसने भी प्रभु को बुलाया, मेरा बिहारी दौड़ा चला आया, बिना स्वार्थ के जिसने बुलाया। लेकिन जब स्वार्थ आ गया, मैंने पहले पूछा था प्रभु को लेने आए हो या प्रभु से लेने आए हो, तो सबने कहा प्रभु को लेने आए हैं, लेकिन लेने कोई नहीं आया। हमारी परेशानियां, तो मुझे ये, मेरे बेटे की शादी कब होगी। बहुत से लोग आते हैं, 16 साल से तो मैं यहां पर बैठता हूं, बाबा जी मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा कर्जा कैसे हटेगा, घर में सास कैसे सही होगी, बहू कैसे सही होगी, काम कैसे चलेगा। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, जबकि पूछना था कि मेरा कल्याण कैसे होगा। कल्याण कब होगा? अगर किसी गरीब जरूरतमंद की हेल्प करोगे। तेरी जिंदगी में सितारे उतर के आएंगे, तेरी राहों में उजाले उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारा का, तेरी मदद के लिए खुद प्रभु उतर के आएंगे। आज की वाणी को विश्राम देंगे, अरदास करनी है सबने अपनी अपनी जगह पर बैठकर। जिस काम के लिए हम शुरू किया है, जरूरतमंद परिवारों की हेल्प करना, कि प्रभु हमको उस काम में कामयाबी दे, हम समय समय पर किसी जरूरतमंद परिवार की हेल्प करते रहे। आपने अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही दुआ करनी है। जहां पर होता है हर धर्म का सम्मान, मिलता है मोहब्बत का पैगाम, उसी का नाम श्री प्रेमधाम। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। क्या बात है? कैसा है मोहन? एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद
मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।